अब जो ये लोग लूट खा के पचा लिया था, अब पचने वाला नहीं है। जब सारे गंदगी जब इसी में आ रहा है तो मरा हुआ चीज को किस में फेंके, इसी में फेंक देते हैं। भ्रष्टाचारियों को जेल दो, जेल दो, जेल। हम किन्हीं को बोलते हैं सुबह में कि भाई कचरा लेकर के डाल देते हैं, क्यों डालते हैं, कहाँ रखे भैया, आपके घर में पहुँचा दें। देखने के बाद आपको बुझाएगा कि दुनिया की जितनी गंदगी है वो उसमें है। नगर निगम का जो गाड़ी वाले बोलते हैं कि अगर आप हमें ज्यादा बोलिएगा तो हम आपके यहाँ आएंगे ही नहीं। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हरमू नदी के पास। यहाँ पे बता दें कि झारखंड के हरमू नदी सौंदर्यीकरण के नाम पे करोड़ों रुपए घोटाले के नाम पर यहाँ झारखंड फोरम सिटीजन के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि क्या है पूरा मामला। सर, आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि करोड़ों रुपए सौंदर्यीकरण के नाम पर यहाँ पे घोटाला किया गया है, क्या है बताइए। बिटिया, एक करोड़ों रुपया नहीं, अरबों रुपया, और इस सौंदर्यीकरण के नाम पर ये लूट लिया गया है। आप देख रहे हैं, आप तो हम मने अगर कहिए तो पब्लिक के आँख आप हैं। आप वहाँ पर जाके देखें और देखने के बाद आपको बुझाएगा कि दुनिया की जितनी गंदगी है वो उसमें है। तो निश्चित रूप से हमको सौंदर्यीकरण चाहिए था, क्या ऐसा चाहिए था? तो इसमें जो लूट हुआ है, आज अगर झारखंड सिटीजन फोरम वाले उठाए हैं तो निश्चित रूप से इनको धन्यवाद देते हैं। और इतना मीडिया के जो जमात आया है इसको भी धन्यवाद देते हैं कि अब जो ये लोग लूट खा के पचा लिया था, अब पचने वाला नहीं है। हमारा मीडिया भाई इसको उठाएगा। अब मीडिया ही असली में जनता की आवाज़ है। हमें विश्वास है कि आप लोग सारे मीडिया वाले निश्चित रूप से इसको पकड़ेंगे। और जो इन लोग का डिमांड है कि एसआईटी बैठाने का, तो एसआईटी बैठाने का जो है ना, आप लोग भी समर्थन कीजिए। हम चाहेंगे सुधार साहब थोड़ा नाराबाजी आप कीजिए। आइए आइए संजीव महोदय। अरे इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। झारखंड हरमू नदी पर अरबों रुपया का लूट का जांच अभी करो। सर तो निकला है इसका फंड, अभी तत्काल पास हुआ। हरमू नदी के सौंदर्यीकरण के नाम पर करोड़ों रुपया लूट का जांच करो, जांच करो, जांच करो। भ्रष्टाचारियों को जेल दो, जेल दो, जेल दो, भ्रष्टाचारियों को जेल दो, जेल दो, जेल दो। झारखंड सिटीजन फोरम जिंदाबाद, 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 झारखंड सिटीजन फोरम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सिटीजन फोरम का महासचिव हूँ, कुष्मांकर नाम हुआ मेरा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये गंदगी और इसके कारण बहुत बीमारी फैल रही है। हरमू सोसाइटी जो थी हमारी, वो एक ब्यूटीफुल सोसाइटी थी रांची की। अब इसके कारण जहाँ जहाँ भी चापाकल की खुदाई हो रही है, यही गंदा पानी लोग पी रहे हैं, जिसके कारण डायरिया और ये सब का बीमारी फैलेगा। तो मैं इसके कारण सिटीजन फोरम के आवाज़ उठाना चाहता हूँ कि इस पर जाँच होनी चाहिए और इस पर पूरा प्रॉपर इसका काम होना चाहिए। धन्यवाद। पहले भी तो इसका काम किया गया, सौंदर्यीकरण किया गया। जैसा कि मैडम आप देख रहे हैं, मीडिया देख रही है, लोग देख रहे हैं, सौंदर्यीकरण के नाम पे यहाँ पे कीचड़ फेंका गया है। कुछ है नहीं यहाँ पे। लोगों को बीमारी, डेंगू, मलेरिया सब हो रही है। और इस जो यहाँ का पिए जल का पानी है वो भी गंदा हो रहा है। तो मैं जनता को और जनता की तरफ ये आवाज़ उठा के बताना चाहता हूँ कि आके देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है झारखंड सरकार के द्वारा। लेकिन कचरा फैलाने वाले लोग तो यहीं के हैं। कचरा फैलाने वाले लोग तो यहाँ के हैं, लेकिन उनके लिए तो डस्टबिन देंगे ना, रखने के लिए कुछ प्रोवाइड करेंगे, कुछ देंगे, गड्ढा देंगे, रखने के लिए कुछ नहीं देते हैं ये लोग। सब बस ऐसे रख के फेंक देते हैं। तो क्या करेगी जनता? लोग यहाँ पे फेंक के चल जा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? कुष्मांकर नाम हुआ। ये थे कुष्मांकर जी, और ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है सौंदर्यीकरण का काम जो है वो बहुत ढंग से नहीं किया गया। सौंदर्यीकरण का काम का मतलब क्या हुआ कि अभी भी आप देख सकते हैं हमारे पीछे इतना ज़्यादा बदबू यहाँ आधे घंटे से मैं महसूस कर रही हूँ। यहाँ के लोगों का आना जाना जो है दूभर नज़र आता जा रहा है। और यहाँ पे
बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो कि यहाँ पे घूमते हुए नजर आ रहे हैं, कचड़े में मुंह डालकर वहाँ कुछ खाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि बहुत ही बीमारी फैलाने वाली ये चीज़ है। और यहाँ के लोगों को पानी की समस्या ज़्यादा हो रही है। चापाकल खोद करके जो पानी वो पी रहे हैं उससे भी यहाँ के लोगों को डायरिया और डेंगू की समस्या जो है ये लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो और क्या मांग कर रहे हैं। सर, यहाँ पे आप लोग कैसे रहते हैं? इतनी गंदगी में आप लोग कैसे यहाँ सरवाइव कर रहे हैं? तो वो तो हमारी मजबूरी है कि रहना पड़ता है, लेकिन लोग गाड़ी कचरा वाला गाड़ी प्रतिदिन आती नहीं है। उसका परिणाम क्या होता है, लोग नदी में डालते हैं, नाले में डालते हैं। तो आप पहले सबसे पहले प्रथम कचरा गाड़ी को प्रतिदिन हर मोहल्ले में भेजिए। जब वहाँ से कचरा का उठाव होगा तब न नदी में नहीं जाएगा कचरा या नाली में नहीं जाएगा। तो पहले शुरुआत तो वहाँ से करें। आप पहले नगर निगम को हर वार्ड में प्रतिदिन गाड़ी भेजना चाहिए। मैंने कई बार गाड़ी वाले को बोलता हूँ तो बोलता है कि मेरे को वेतन मिलता है एक आदमी का और वार्ड मिल जाता है, एरिया मिल जाता है 10 जगह, मैं कहाँ कहाँ जाऊँ? मेरे को पैसे में गाड़ी एक और वार्ड देते हैं बहुत सारा। आप उनको उतना निर्धारित कीजिए कि उतनी गली में इतने गाड़ियाँ जाएगी और पर डे जाएगी, तब आपका कचरा जो है नदी में नहीं आएगा और नाली में नहीं जाएगा। लोग तो उठाएंगे, मजबूरी है। और आप कहते हैं, कचरा वाला बोलता है कि गीला अलग दीजिए, सूखा अलग दीजिए। आपको क्या सप्ताह भर गीला को मैं रखूं? अब नगर निगम को अधिकारी को मैं कहना चाहता हूं कि क्या आपके घर में गीला प्रतिदिन रखा जाए? सप्ताह में आप देते हैं? आपके यहाँ गाड़ी अगर नहीं पहुंची तो सप्ताह में गाड़ी, कभी 15 दिन में गाड़ी, कभी 3 दिन में गाड़ी, कभी 4 दिन में गाड़ी। अब पर उनको बोलते हैं, बेचारा बोलता है ज़्यादा बोलिएगा ना तो हम ये भी नहीं आएंगे, आप पेमेंट नहीं देते हैं। इस तरह नगर निगम वाले नगर निगम को जो गाड़ी वाले बोलते हैं कि अगर आप हमें ज़्यादा बोलिएगा तो हम आपके यहाँ आएंगे ही नहीं। जाइए, जिनको बोलना है बोलिए। हमारा पेमेंट नहीं मिलता है, हमारे पर दबाव इतना ज़्यादा रहता है कि आप कौन कौन वार्ड में उठाएं, हम कौन कौन गली, 10 गली का 20 गली का जिम्मा दे दिया जाता है। तो हम क्या करें? हम 3 दिन 4 दिन, कभी कभी 1 सप्ताह भी लग जाता है। ज़्यादा उधर हो जाता है उधर चले जाते हैं, उधर हो जाता है उधर चले जाते हैं। तो पहले निदान आप शुरुआत का कीजिए। पहले कचरा उठाव का प्रतिदिन गाड़ी भेजिए, आपका दायित्व है ये। जब तक आप वहाँ प्रतिदिन नहीं भेजेंगे, नदी नाले में कचरा आएगा ही, तभी गंदगी आएगी। शुरुआत आप वहाँ से कीजिए। इसके बाद आप लोगों को जागरूक कीजिए कि आपके यहाँ पर डे गाड़ी आता है, फिर नदी में क्यों डालते? हम किन्हीं को बोलते हैं सुबह में कि भाई कचरा लेकर के डाल देते हैं, क्यों डालते हैं? कहाँ रखे भैया, आपके घर में पहुँचा दें? बताइए, उनको हम क्या बोलें? वो महिला बोलती है पहुँचा दें, 5 बजे सुबह हम जाते हैं, बोलती है पहुँचा दें आपके यहाँ। आप 5 दिन से गाड़ी नहीं आ रही है। 5 दिन से गाड़ी नहीं आई है। आती नहीं है ना, कभी कभी रेगुलर आएगी और कभी कभी 5 दिन में आएगी, कभी 15 दिन में आएगी, कभी सप्ताह में आएगी। भैया आप निर्धारित, आप क्या करें? वो बोलता है कि भैया हमारा एक गाड़ी और 10 जगह का उठाव रहता है, मैं कहाँ कहाँ जाऊँ? हो सकता है उनकी मजबूरी हो, हमें नहीं पता। वो तो नगर निगम के अधिकारी उनको निर्धारित करें कि भाई आपका इतना जिम्मा है। आपका भाई एक व्यक्ति कितना काम करेगा? वो 8 घंटा ही तो करेगा। तो 8 घंटा का निर्धारण कीजिए कि आप इतना गली को आपको लेना है। गली नंबर 1 से लेकर 8 तक दीजिए, 10 तक दीजिए, वो आप निर्धारित कीजिए। वो तो नगर निगम के अधिकारी नहीं करेंगे, क्या हम करें? हम तो बोल सकते हैं गाड़ी वाले को, गाड़ी वाले गुस्सा होकर के चल देते हैं, और बोलेंगे तो अब दूसरे दिन आपके यहाँ भी नहीं आएंगे। अब क्या करेंगे उस पर बताइए, सरकार उसका बताए। तो पहले हमारा कहना है, सबसे पहले आप निर्धारित कीजिए कि इतने गली में इतनी गाड़ियाँ जाएगी और पर डे जाएगी आपके यहाँ। सप्ताह में 1 दिन छुट्टी दे दीजिए भाई। आप संडे को देते हैं, संडे को दे दीजिए, मंडे को देते हैं, मंडे को दे दीजिए, लेकिन 1 दिन छुट्टी दे दीजिए। लेकिन 6 दिन तो निर्धारित कीजिए। इसके बाद देखिए, अगर नाली में कचरा लोग डालते हैं तब हम उसको बोलेंगे भाई आपके यहाँ गाड़ी आती है, आप क्यों डालते हैं? लेकिन हम कैसे बोलें? क्या नाम हो आपका? अजय बर्नवाल हुआ ना, मैं यहीं विद्यानगर में रहता हूँ। विद्यानगर के निवासी है। हमारे साथ यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आप लोग यहाँ रहते हैं, इतनी गंदगी में रहना कितना संभव हो पा रहा है? क्योंकि यहाँ छठ पूजा वगैरह इस तरह भी पर्व किया जाता था। पहले होता था, बढ़िया पानी, अच्छा स्वच्छ पानी आता था। हम लोग सब मिलके यहाँ पर ये जो सफाई सुथरा करके छठ पूजा धूमधाम से यहाँ पर मनाया जाता था। लेकिन जब से ये नदी बना और सारे घर के पानी इस नाले में है जे इकट्ठा होकर नदी में आ गया। अब नदी में जब सारे मल मूत्र का पानी सारे घर घर के आ गया
तब तो ये बेकार हो गया ना। तब यहाँ क्या पूजा करेगा, कैसे पूजा करेगा? इसमें तो हाथ धोने का मन नहीं करता है, तो इसमें नहाएगा कौन? यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ जो जानवर है वो भी मरा हुआ है, वहाँ पे खाने पीने का प्रयास। मेन बात है कि अब कोई नदी नहीं रह गया, ये गंदगी हो गया। अब गंदगी बोल के सब है जो इसमें कचरा के माफिक में सब डाल देता है। अब मरेगा तो कहाँ ले जाए, तो डाल दो इसमें कि है जो अपना इसी से सड़ गल के जाते रहेगा। जब सारे गंदगी जब इसी में आ रहा है तो मरा हुआ चीज को किस में फेंके, इसी में फेंक देते हैं। ये वाला हाल है। इसका सौंदर्यीकरण का जो है वो तो पहले भी किया गया है। सुंदरीकरण के कितना बार किया गया, कितना बार सब नष्ट होते गया। और अभी भी ये जब जो पानी आ रहा है घर घर का, इसका कोई अलग रास्ता बनेगा और स्वच्छ जो पानी जो अपना जो आता है, जो वर्षा का आता है या कहीं नदी नाला के पानी जो आता है, बढ़िया पानी स्वच्छ जो आता है, वो खाली पानी आएगा तब नहीं स्वच्छ पानी रहेगा और गंदगी नहीं रहेगा। इसको निवारण करने वाला आदमी रहेगा कि हाँ कोई गंदगी आ रहा है उसको निकाल के बाहर कर दे, उसको कचरा में डाल दे, तब न स्वच्छ रहेगा। नहीं तो ऐसे तो क्या है, घर घर के जितना भी कचड़े हैं, घर घर के जितना भी पैखाना है, पेशाब है, जो भी चीज़ है, गंदगी जो भी चीज़ है, सब नाली में न फेंक देता है। बह के सामने जितना भी है पैखाने के पानी, जितने भी और भी पानी सब है जो नदी में आ रहा है। तो इस नदी में तो आप अंगुली भी बोर नहीं रख सकते हैं कि इसलिए कि हमारा जहाँ हाथ तक जाएगा वहाँ गंदगी हो जाएगा। तो इसलिए पहला है ये जो नदी का जो नाला के जो पानी आ रहा है उसका अलग निवारण किया जाए। जब तक ये अलग निवारण नहीं होगा तो स्वच्छ नदी नहीं होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा गुलाब प्रसाद है। ये थे हमारे साथ गुलाब प्रसाद जी, जो कि यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ पे कचड़े का निवारण नहीं हो पाता है, जिस कारण लोग यहाँ पे कचड़ा फेंकने आते हैं। और उनसे हम जब कहते हैं कि आप यहाँ कचड़ा क्यों फेंकते हैं, तो उनका कहना है कि क्या हम आपके घर में जाकर कचड़ा रख दें। तो नगर निगम से ये कह रहे हैं कि वो प्रतिदिन कचड़ा उठाव करने के लिए सभी वार्डों पर जाएं और कचड़ा जो है उठाव वो करें, ताकि यहाँ के लोग गंदगी इस नदी में ना फेंकें, क्योंकि अब तो ये नाला हो चुका है तो नदी हम इसे नहीं कह सकते हैं। हमारे साथ इस खबर में इतना ही। देखते रहिए लोकतंत्र 19। धन्यवाद।